जिंदगी में से सत्संग निकाल दिया जाए तो मानवीय जिंदगी पशु से भी बेकार हो जाती है। पशु तो अपने कर्म का फल भोगकर मानवता के तरफ जा रहा है, लेकिन मनुष्य अगर सत्संग नहीं है तो जो आंखों को अच्छा लगा, जीभ को अच्छा लगा, कान को अच्छा लगा, वही विकार भोगते भोगते मनुष्यता के महत्व का फायदा छोड़कर पशुता की नीचाई में चला जाएगा। और हो सकता है कि पशु भी न बन पाए, जड़ योनियों में चला जाए, पेड़ पौधे वृक्ष आदि में। गाय कभी झूठ नहीं बोलती और दीवाल कभी गाली नहीं देती। पेड़ किसी के घर चोरी करने नहीं जाता और लताएं अपने पतियों को तलाक नहीं देती। लेकिन मनुष्य तलाक भी देता है, चोरी भी करता है, झूठ भी जो बोलता है और न जाने क्या क्या करता है। फिर भी इन सभी से मनुष्य ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य को एक सीख सत्संग की मिले तो विलासी विश्वामित्र भगवान राम के गुरु होकर पूजे जा सकते हैं और रत्ना वाल्मीकि ऋषि होकर पूजे जा सकते हैं। शबरी भीलन राम जी को अपने जूठे बैर भी खिला सकती है प्रेम बल से। मनुष्य में संभावनाएं भी है और सत्संग से विकसित होती। भगवान ने युद्ध के मैदान में भी अपने प्रिय अर्जुन को सत्संग से संपन्न किया, तब अर्जुन ठीक से कर्तव्य निभाने में सक्षम हुआ। धर्म आपका कर्तव्य नहीं छुड़ाता, धर्म आपकी बेवकूफी छुड़ाता है। धर्म आपके अंदर कर्तव्य का जो अभिमान है अथवा कर्तव्य की जो चोटें हैं या जो सुख दुख का आकर्षण है वो छुड़ाता है। कर्म आसक्ति छुड़ाता है, फल आसक्ति छुड़ाता है, न करने की आसक्ति छुड़ाता है, करने की आसक्ति छुड़ाता है। ये आसक्ति जीव को दुखदायी परिस्थितियों में धकेल दे जाती है। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख में सम रहने वाला धीर पुरुष अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात अपने अमर अकाल पुरुष का ज्ञान, अकाल पुरुष का आनंद और शांति पाने में समर्थ हो जाता है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख में जो सम रहने की योग्यता निखार लेता है वो अमृत स्वरूप अकाल पुरुष के आनंद को, परमात्मा को पाता है। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि ते जान। हमें जरा सा भूख लगती है तो मर गए मर गए मर गए, जरा सा प्यास लगती है तो छटपटाते। हमसे तो ज्यादा दयनीय स्थिति अमेरिका वालों की। जरा सा गर्मी हुई न हुई एसी चालू, जरा सा सर्दी हुई न हुई हीटर चालू, जरा सा थोड़ा कुछ हुआ तो सुविधा सुविधा सुविधा। इतना खोखला जीवन के भारत में आते तो उनको पानी नहीं बचता है। अमेरिका का ड्राइवर हिंदुस्तान में ड्राइविंग नहीं कर सकता, लेकिन हिंदुस्तान का बंदा दुनिया के सभी शहरों में ड्राइविंग कर सकता है। हिंदुस्तान के ड्राइवर को दुनिया के किसी भी देश में ड्राइविंग करने का लाइसेंस मिल जाता है। 1939 में मित्र राष्ट्रों की सेना अफ्रीका के रणभूमि में उलझ गई थी। अन्न जल और शारीरिक सुविधाओं की सहायताओं से उनका संबंध टूट गया था। बस रण ही रण, रण ही रण, रण ही रण, पत्थर कंकड़ और बालू। 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 5-25 घंटा नहीं, 50 और
60 घंटे नहीं, सतत 72 घंटे वे अन्न, जल और औषधि से विलग हो गए थे। 700 सैनिकों में से 210 बच पाए, बाकी कोई 2 घंटे में मरा, कोई 5 में, कोई 15 घंटे में, तो कोई 40 घंटे में। और 210 जो बचे उसमें 80% हिंदुस्तानी लोग ही बच पाए, बाकी के लोग स्वाहा होते गए। जांच पड़ताल की गई कि हिंदुस्तानी लोगों के यहाँ व्रत उपवास आदि है। इन सैनिकों ने व्रत उपवास करके कठिनाइयों के सिर पर पैर रखने का अभ्यास किया होगा, नहीं तो इनके माँ बाप ने तो जरूर किया होगा। दादा दादी और नाना नानी के उपवास के ही बीज इन सैनिकों को भूख और प्यास से बचाने में सक्षम हुए। महावीर ने 12 साल में 365 बार भोजन किया था, कभी 15 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 2 दिन में, तो कभी 1 दिन में, तो कभी 18 दिन में, और बड़े स्वस्थ थे, हट्टे कट्टे थे। 1925 में रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व भारती संस्था में एक विद्यार्थी भर्ती हो गया। थोड़े ही दिनों में दूसरे विद्यार्थी उसको शक की नजर से देखने लगे और उसके पीछे 1-2 आदमी लगा दिया गया। उस विश्व भारती के विद्यार्थी को पता चला और उसने विश्व भारती संस्था छोड़ने का निर्णय किया और बड़ा अशांत होकर, दुखी होकर गांधी जी की शरण आया कि मेरे पर जासूस होने का आरोप है और मेरे पीछे लोग जासूसी करते हैं और मैं ऐसा नहीं हूं। गांधी जी ने तनिक शांत होकर उसकी बात सुनी और उसके चेहरे और हाव भाव से लगा कि आदमी भला है। बोले, अच्छा कि मैं विश्व भारती वालों को कह दूं ये जासूस नहीं है, तुम पर विश्वास रखूं तो मेरा विश्वास सत्य रहेगा? बोले, हाँ, लेकिन मुझे वहां नहीं रहना, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूं। गांधी ने कहा, मेरे आश्रम में विश्व भारती आश्रम से ज्यादा कड़क नियम है। मैं मरने के बाद किसी को कुछ मिले ये नहीं, जीते जी उपवासों के द्वारा, व्रतों के द्वारा, सजगता के द्वारा, सेवा के द्वारा निखार लाना चाहता हूं। जीवानी जमा खर्च नहीं। मंदिर ना देव आ आपी देशे, मस्जिद ना फलाणा आ आपी देशे, चर्च ना फलाणा आ आपी देशे। એ જે ભટકવું હોય તો તું ત્યાં जा, પણ અહીંયા અંતરાત્મા દેવ અત્યારે આ ઘડીએ તને પ્રકાશ આપે એવું જો તને જોઈતું હોય તો અહીંયા કડક जीवन छे। यहाँ कड़क नियम है, कड़क जीवन है, कड़क अनुशासन है। बोल, जीवानी जमा खर्च करना है तो उधर ही जाओ, लेकिन हकीकी जीवन जीना है तो मेरे पास है। अपने शास्त्र कहते हैं जो जगे हुए महापुरुष हैं, ज्ञानवान, उनके लिए शास्त्र कहते हैं निज जन कठोरा। अपने वालों के लिए वो कठोर होकर उनकी एक भी गलती, उनसे अपने शिष्यों की गलती गुरु से सही नहीं जाती। समर्थ रामदास हो चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, रामकृष्ण समाधि से उठे और सेवक झाड़ू लगा के गया, जरा तिनखा पड़ा और बुरी तरह डांटा के मूर्ख, तो कार्य में तत्पर नहीं, कार्य में कुशल नहीं, लापरवाह है, तो परमात्मा में तेरा मन लापरवाही से ही तो इधर उधर भटकेगा। एक शाम को रामकृष्ण समाधि से उतरे हैं और सेवक ले आया है बैंगन। क्या भाव? बोले, 2 आने शेर। अरे तो कल के बासी बैंगन है और 6 पैसे शेर की वस्तु 2 आने में कैसे लाया? वो महापुरुष जिसको 1000 अशर्फियां कोई देता है, बोले गंगा जी में डाल दो, मेरे को जरूरत नहीं। लेकिन चेला 2 आने की सब्जी लाया है, 6 पैसे की, 1.5 आने की चीज 2 आने में लाया है। तो चेले को बुरी तरह डांटा, क्योंकि उसकी लापरवाही उसको आगे चलकर खता में डाल देगी। तो गांधी जी ने कहा कि विश्व भारती से भी यहां कड़क नियम है। बोले, मैं सारे नियम पालूंगा, लेकिन आप जैसे पुरुष की सानिध्यता मेरे जीवन में 4 चांद लाएगी। वो चीनी विद्यार्थी की प्रार्थना मानकर गांधी जी ने उसको आश्रम में रखा। वो अपनी दिनचर्या करता था। एक दिन गांधी जी को चिट्ठी लिख के दे दी कि आपके पास समय कम है, फिर भी मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं वो मैंने
मुख्य मुख्य लिखी है, मेरे में ये दोष थे, और अब उन दोषों को दूर करने के लिए उपवास सर्वदोष विनाशक है। अर्ध निद्रा हरि, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्वदोष हरि क्षुधा। ठीक से नींद आए तो आधे रोग शमन हो जाते हैं, लेकिन मन के और तन के सभी रोग उपवास से दूर होते हैं। तो मैं 10 दिन का उपवास करूंगा। जे जाड़ी मासीओ छे ने ए समझी जाए, भले डॉक्टर हो सर्जन हो पण समझी जाए। अहींया सांभळो छो सर्जन? उपवास, जाड़ी मासीओने खास उपवास। पण उपवासना दिवसोमां खास करीने जुदा रहेवुं जोईए। पथारी जुदी ज होवी जोईए, नहीं तो पतिनुं आयुष्य नाश थाय। चीनी विद्यार्थी ने बोला, मैं 10 दिन उपवास करना चाहता हूं, मैं शुरू करता हूं। गांधी ने कहा, जब मुझे समय मिलेगा मैं तेरी चिट्ठी पढ़ूंगा, बाद में मैं सम्मति दूं तब तो उपवास करना। गांधी जी को जब समय मिला और उसको बुलाया, अच्छा तुम्हारी सच्चाई के कारण मैं तुम्हें उपवास देने के लिए पहले तैयार रहना पड़ता है। जिस दिन उपवास होता है उस दिन अन्न की ज्यादा याद आती है, कुंवारे को शादी ज्यादा याद आती है, और शादी वाले को बच्चा याद आता है। जिनको बच्चा है और शादी है उनको फिर दूसरे के बच्चे याद आते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, तू तो आवोच है। और जो तुझे अच्छा लगता है उसका बाप उसको बोलता है कि तू ऐसा है, फलाना ऐसा है। मनुष्य का मन है जो वर्तमान में है उसका तिरस्कार, और जो नहीं है उसके लिए ललक लगती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। 32 दांत है, उसमें से एक चला गया तो 31 की कोई कीमत नहीं। जो 32वां नहीं है ना, जीभ बार बार वहीं जाती। घर में 3 कमरे हैं तो एसी की कमी खुटती है, और एसी है तो फिर दूसरी की कमी खुटती है। लेकिन जिनके पास 2 कमरे उनको तीसरे कमरे की कमी खुटती है। बस कमी कमी खोजना ये मन का स्वभाव है। मेरे पास आते लोग आशीर्वाद मांगते कि बापूजी मेरे बेटे की शादी हो गई है, ये वर कन्या को आशीर्वाद दो, और हनीमून करने को जाते हैं। कहाँ जाएंगे? बोले काश्मीर। दूसरा है, तीसरा है काश्मीर। में क्या काश्मीर तेरे पास इतना सुख है कि सब भागते शादी करके तेरे पास सुख की भीख मांगने? मैं चुपके से काश्मीर गया, किसी को बताया नहीं। एक इंजीनियर को कहा, एयरपोर्ट एयरलाइन वाले को, कि हम हरिद्वार जाते समय पहले काश्मीर चक्कर मारना चाहते, किसी को पता नहीं चले। हम भी देखो कैसे अटकल करते हैं। और फिर हम वहां तो दूध पर रहे, फल पर रहे। 1.5 दिन बराबर वहां का ऑडिट कर लिया। 7 स्प्रिंग, डल लेक, फूलों की घाटी है, वो सब देख। फिर वहां की नाव में बैठ के देखा तो 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया बोट हाउस में, नाव में जो छोटे छोटे घर है उनके। तो वो देखा तो कमरा है, दूसरा लिविंग रूम है, फैमिली रूम है, फलाना है, 5000 किराया वाला है, 2000 वाला है, 200 वाला है। तो ये अटैच रूमों का, अटैच लेटरिन बाथरूम का मसाला कहाँ जाता होगा और पानी कहाँ से आता है? तो मेरे को ले गए, बाबा जी ऊपर है, नौकर आएगा और हैंडपंप चला देगा, टंकी भर जाएगी। तो हैंडपंप पानी तो डल लेक से आता है, मैं समझ गया। सोचा कि हाय भगवान, फैमिली रूम, अटैच लेटरिन बाथरूम का मसाला कहीं पहाड़ पे तो नहीं जाता होगा। एक तरफ मसाला जा रहा है, दूसरे तरफ हैंडपंप पानी भर रहा है, और लेने जा रहे हैं सुख। मैं तो उन बोट हाउसों में नहीं रहा, अलग से रहा था, तालाब में नहीं रहा था, अलग से किसी जगह पे रहा। फिर वो शिकारो नाव सजी धजी, उसमें बैठा। शायद इसमें सुख छुपा हो सबका, उसमें भी सैर करके देख लो। बाबा ऐसे नहीं बना जाता, सारे अनुभवों से गुजरना पड़ता सी भाई। वो शिकारों में बैठा तो नाव वाला जो जुआन था बोले, बाबा जी और हमारे भाग में लिखा है हम कभी बंबई जाएंगे, मेरी किस्मत है बंबई जाने की। मैं कहा बंबई वाले इधर झक मार रहे हैं सुख लेने के लिए, और ये रो रहा है कि मैं बंबई कब जाऊंगा। हाय रे मन, तू कैसा धोखा देता है। हम जहां हैं जैसे हैं वहीं परमेश्वर पूर्ण भरपूर है। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत, है भी सत, हो से भी सत।
ਉਹ घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया। मन बोलता है एक करूं तो सुखी हो जाऊं, इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, उधर पाऊं तो सुखी हो जाऊं। तो भगवान कहते हैं सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवया कल्पते है। वल्लभाचार्य कहते हैं कि परमात्मा की महानता का, मधुरता का अनुभव करना हो तो 7 साधन समझ लो। एक साधन है विवेक। अविनाशी क्या है, विनाशी क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, मैं क्या है और मेरा क्या है। मैं है आत्मा, मेरा है शरीर। मैं है आत्मा और मेरा है ये मकान दुकान। तो मेरा तो बदल जाता है, मैं ज्यों का त्यों, जो का त्यों हूं उसको खोजना है, ये विवेक। विमोक, विमोक अर्थात छोड़ने की शक्ति। मोरा पिया कटा है, मोरो छोरो कहाँ गया, अरे जो पहले तेरा नहीं था बाद में तेरा नहीं रहेगा, अभी उसको छोड़ने की शक्ति रख। जिसके जीवन में छोड़ने का सामर्थ्य नहीं वो भयभीत रहेगा, दुखी रहेगा। त्यागनु सामर्थ्य वो જોઈએ। त्यागात शांति निरंतरम। इसलिए दान बहुत हित करता है। जबरदस्ती मृत्यु जूते मार के छुड़ा दे तो जीवन भर दान पुण्य करते करते छोड़ने की आदत मजबूत करो। विमोक दूसरा साधन, वल्लभाचार्य कहते हैं विमोक। तीसरा साधन क्रिया योग द्वारा आराधना। प्राणायाम करे, जप करे, ध्यान करे, सेवा करे आदि क्रिया के द्वारा भगवान की आराधना। ये आपके हृदय को हृदयेश्वर के आनंद के काबिल बनाएंगे। चौथा साधन है कल्याण। अपना कल्याण साधन ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र से, गुरु से अपने कल्याण का मार्ग लेकर उसको निभाना चाहिए। जैसे पूनम व्रतधारियों को जच गई बात कि 29 दिन में जो कचरा पट्टी पड़ा हो मन पर, बुद्धि पर, 30वें दिन गुरु का दीदार करके चांद की चमक के समान आत्मा की चमक का प्रकाश ले आएंगे। पूनम व्रतधारी कभी ये नहीं सोचता कि चलो जाएं, बेचारे गुरु जी की घराकी हो जाएगी, नहीं तो गुरु को कौन पूछेगा, हम नहीं जाएंगे तो। ऐसी बेवकूफी पूनम वाला नहीं सोचता है। हम जाएंगे तो गुरु का भला होगा, ऐसा नहीं, हमारा भला होगा। कल्याण के साधन का जीवन में व्रत, जीवन में नियम। कल्याण अपना करना है, इसके साधन को ग्रहण कर ले और दृढ़ता से उसमें लगे रहे। वल्लभाचार्य भगवान कहते 5वां साधन है अभ्यास। मंत्र जाप का अभ्यास, मौन रहने का अभ्यास, व्रत उपवास, भूख प्यास, मान अपमान सहने का अभ्यास। हमको गुरु कृपा हुई और फिर डीसा के एकांत जगह पे गए। वो एकांत तो क्या, कमरा बंद करके एकांत मान लेते थे। मन में आता कि यहाँ तो चलो अपन ब्रह्म है, ऐसी जगह जाएं कि जहां विपरीत और फिर चित्त में क्या होता है। तो रात को निकल गए ऐसी नदी के बंजर इलाकों में, झाड़ी और नदी का धुआं की इलाके, वहां लोग दारू बना रहे थे, कोई दारू पी रहे थे। ए बाबा आम आए बैठा केड़ा भाई हो। हाँ गया, शेर 1.5 शेर, शेर की 1.5 शेर की 2 शेर की गालियां बकते बकते उन शराबियों ने धारिया रख दिया। 6 फुट का हथियार होता है लंबा, पेड़ की डालें काटने के लिए होता, धारिया रख दिया मेरी गर्दन पर और बोले खींचूं खींचूं। गुरु की कृपा थी, अभ्यास की दौलत थी। मैं क्या भाई खींच। उसने तो खींचना समझा बाहर से, लेकिन मैंने कहा तेरी मर्जी हो तो खींच। तेरी माना तू आत्मा, मैंने उसके अंतरात्मा को कहा। अब उसका अंतरात्मा जो परमेश्वर है वो मुझे मारना चाहता है तो मैं कैसे बच सकता हूँ, और वो मुझे जिलाना चाहता है तो एक दारुड़िया क्या 1000 लोग उल्टे होके टंग जाए तभी मुझे नहीं मार सकते। तो उसने कहा खींचूं, गर्दन पर धारिया रख दिया और बोले खींचूं खींचूं। मैं क्या तेरी मर्जी पूर्ण हो। तो मैंने सोचा तेरी मर्जी पूर्ण माना ईश्वर को संकेत किया, और ईश्वर की मर्जी क्या पूर्ण हुई, उसका धारिया उधर गिर गया और वो दोनों मेरे पैरों पे गिर गए। बड़ौदा से बहुत नजीक है चाणूद करनाली, वहां पर एक बार बैठा था, आज से 27 साल लगभग पहले, 28 साल पहले, 29 साल होंगे अंदाजे बोलता हूँ। तो बोलूंगा तो बोलना पड़ेगा कि अहमदाबाद से आया हूँ या फलानी जगह से आया हूँ, लीलाशाह बापू का शिष्य हूँ, तो लोग पहचान लेंगे।
बोलेंगे तो पहचान लेंगे और झूठ बोलेंगे तो तप नाश होता है। इसलिए सबसे बड़ी चुप। हम मौनी हो गए तो माछी आवे अल्या कोण छे अल्या बोलतो નથી अल्या बुबड़ो छे अल्या वाला बोलतो अल्या क्यांथी आयो बाओ અહીં કેમ बैठो अल्या हम। संध्या के समय रात के समय भी वो माछी गुजरते थे वहां। आकर 2 बजे आंधी तूफान चला। इंद्र ने सोचा इनसे तुम नहीं हिले तो अब मैं हिलाता हूं। जोरों की बरसात आई तो चाणोद करनाली के माछीवास में हमें पता नहीं था यहाँ कौन रहता है। सब भूमि को पाल के किसी बरामदे में जाके बैठे। दाढ़ी बाल तो बड़े हुए थे, कपड़े ऐसे मैले कुचले पहनते, कोई नजीक भी ना आए। बहुत सियाणप जम का भय व्यापे। ये तो ठाठ माठ आजकल करना पड़ता है, लोग संग्रह में आए तब, नहीं तो ऐसे जीते कि लोग घृणा कर दे। तो जाकर कहा पूरे गांव में कि वो कोई आया है फलाने के बरामदे में कुछ कर रहा है। तो कोई धारिया लाया, कोई लाठी लाया, कोई कुछ लाया, कोई क्या। 150-200 लोग थे। बकते बकते नजीक आए तो आँख खुली तो अपन तो यूं चलने लगे तो दोनों तरफ लोग बट गए। और जो धारिया लेके आए थे और मारने पीटने आए थे वो भगत बन गए, चेले बन गए। तो इस प्रकार का आपका निर्भीकता का अभ्यास होना चाहिए, ईश्वर परायणता का अभ्यास होना चाहिए। मनुष्य न जाने कितने कितने डर लेकर चलता है। एक तो जन्मजात उसे डर पड़ता है कि माँ के गर्भ से जन्मा और धड़ाक से नर्सों ने, डॉक्टरों ने बेवकूफ़ी करके धड़ाक से नाभि काट दी। फर्स्ट इंप्रेशन भय की घुस गई। बच्चे पैदा हों तो धड़ाक से नाभि न कटे, 4 मिनट के बाद नाभि छेदन होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, बाद में बच्चे को ओचिंती पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए नाभि काटने में जल्दबाजी न रखे, नहीं तो भय घुस जाता है। अपमान का भय, निर्धनता का भय, बदली का भय। जो धार्मिक है कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कोई मेरी निंदा तो नहीं हो जाएगी। इस प्रकार के भय के न जाने कितने कितने प्रसंग आते हैं। अभ्यास करे। अभयम सत्व संशुद्धि। आत्मा अमर है और शरीर मरने वाला है। बीमारी का भय, मौत का भय कितना भी करो फिर भी मरना है तो निर्भय होकर अमर क्यों नहीं होना। बहु तो मरी जईशुं तो ओमे बीता बीता कहीं अमर थईशुं। निंदा के भय से तो निंदा हो जाना अच्छा है, गरीबी के भय से तो गरीबी, तो आजा रांड देख ले तू कैसी है। बदली के भय से तो बदली, आजा चल पसार हो जा। जरा जरा बात में भयभीत होकर आप अमर आत्मा परमात्मा के सनातन सपूत और जरा जरा बात में भयभीत न हो, ऐसा अभ्यास करो। ये 5वां सूत्र है। 6ठा सूत्र है अनअवसाद। अपने जीवन में अवसाद न आने दो। આપણું એવું શું કરવા બાળું, बेवकूफ़ी वो करे और दिल अपना जलाए। गर्जना कर लिया अलग बात है, अपना दिल क्यों जलाना भाई। कोई बेवकूफ़ी करे, नौकर करे, पटावाला करे, पड़ोसी करे, छोरा करे, छोरी करे, कोई करे, पड़ोसी करे, कोई करे, और अपना दिल का सता जलाना ठीक नहीं। अनअवसाद, अपने चित्त को अवसाद से बचाए। अखंडानंद सरस्वती, इंदिरा गांधी की गुरु, जिनके चरणों में बैठ के कथा सुनती थी, वे अखंडानंद सरस्वती विद्यार्थी थे। तब उनके पास एक बूढ़ा आता था। वो बच्चों में खेलते तो वो बूढ़ा जाके धमकता। तो एक दिन अखंडानंद ने किसी साधु को कहा कि ये बूढ़ा 65-70 साल का है, हमारे बीच आता है, खेलता है, सारा दिन चुटकी बजाता है, कभी सीटी बजाता है, कभी किसी को चूंटली काटता है, कभी कुछ करता है। हम स्कूल चले जाते तो दूसरे छोरों को खोज लेता है, और दूसरे उब जाते तो तीसरों को खोज लेता है। ये बूढ़ा गजब का है, हमें अच्छा नहीं लगता। सारा दिन विनोद करता है, सारा दिन हास्य करता है, बस मस्करी करता है, आनंद आनंद में रहता है, खुश रहता है क्या। तो उस महाराज ने कहा तुम नहीं जानते हो, ये बूढ़ा 4 बेटियों का बाप है। 3 बेटी विधवा है, किसी को 5 बच्चे, किसी को 3 बच्चे, किसी को 4 बच्चे। ये तीनों विधवा लड़कियां बूढ़े के घर में, और एक लड़की है जिसका पति तो जीवित है लेकिन जीते जी मरा है, क्योंकि पत्नी होते हुए भी पर स्त्री के संग में है, तो पत्नी के लिए तो मरा है। और शराबी है, कमाता नहीं। तो वो लड़की भी आकर पिता के यहां बैठी।
अब 4 लड़की, किसी के 5 बच्चे, किसी के 3 हैं, किसी के 2 हैं तो किसी के 4 हैं, सब परिवार आकर रह रही है और बूढ़े के पास आमदनी का कोई साधन नहीं। जमीन थी वो भी बेच खाई बेचारे ने। एक बेटा था वो भी लोफरों का साथी बन गया और घर से पैसे उठा के भाग जाता है। अब बूढ़े के पास जीने के लिए सिवाय आनंद के, सिवाय खुशी के, अभ्यास के और क्या चीज रह गई है। और ये उसके सत्संग का फल है कि इतनी मुसीबतों के बीच भी अनावसादित जीवन जी रहा है और मुस्कुरा रहा है। इस बात पर तुम भी गौर करो। मुझे वो भजन 2 आंख 12 हाथ पिक्चर आई थी, उसका भजन मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छा लगा मुझे जबरन देखने को ले गए थे। और वो भजन एक था, रात अंधियारी हो घन घटाए कारी हो, मंजिल तेरी दूर हो, बड़े बड़े मजबूर हो तो क्या करोगे, रुक जाओगे ना, डर जाओगे ना, भाग जाओगे ना तो क्या करोगे, तका तका दिन दिन तका तका दिन दिन तका तका दिन दिन तका तका दिन। ये अनअवसाद है। क्या करे, एकलौता बेटा चला गया, अब दूसरे बेटे के लिए ये करो वो करो वो करो, अब बुढ़ापे में दूसरे बेटे के लिए ये करो वो करो, इंजेक्शनों के द्वारा क्या पता क्या क्या होगा और वो दूसरा बेटा कैसा है। इसे तो ठाकुर जी कोई बेटा बना ले यार, ठाकुर जी कोई बेटा बना ले, ठाकुर जी कोई सखा बना ले, मित्र बना ले। भगवान ही सब कुछ है, तो एक बेटा अपना चला गया तो उसके लिए अवसाद ना करे। अनअवसाद। नौकरी चली गई। एक सेठ थे, बाबा जी को लाए घर में, बाबा जी भोजन करने बैठे, सेठ जी ने भोजन परोसा और स्वयं बाबा जी आज्ञा है प्रसाद, वो चखने लगा। वो चटनी में नमक ज्यादा, दाल में मिर्च ज्यादा, धड़ाक से थाली पछाड़ी नौकर के मुंह पे और सेठ ने गुस्से से 2 तमाचे मारे नौकर को। खाना खराब कर दिया। बाबा जी के पैर पकड़े के वचन दो के कल आएंगे। बाबा जी ने कहा अच्छा भाई मैं तो खा लिया हूं, ठीक है कल भी आएंगे। कल रसोई ने बिल्कुल इत्मीनान से बढ़िया भोजन बनाया, सब चखा। रसोई की फेट पकड़ी के नालायक, जब इतना बढ़िया बना सकता था तो कल बुरा क्यों बनाया। माइक बेचारी टूट जाएगी। वो बुरा बना उसलिए दुखी था और अभी अच्छा बना तो इसलिए दुखी है कि अच्छा बना सकता है तो बुरा क्यों बनाया। यह है अवसाद बनाने की दुर्बुद्धि। ना विरतो दुश्चरितान शांतो ना समाहिता। जो दुष्चरित्रों से विरत नहीं हुआ, जो शांत होना नहीं सीखा, जो समाहित होना नहीं सीखा, उसने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। जो पाप कर्मों से बचने की कोशिश नहीं करता, जो इंद्रियों की चंचलता को रोकने का प्रयास नहीं करता है, यो चंचलता अशांति का कारण है, विफलताओं का कारण है, नरकों में भटकाने का कारण है। उनको जो नहीं रोकता और जिसका मन शांत नहीं, सत्पुरुषों का सानिध्य नहीं लेता और प्रज्ञा में प्रभु का ज्ञान नहीं भरता, वो मनुष्य रूप में मृग है, पशु है। आप सभी के दिल में जो दिलबर बस रहा है, उस दिलबर की प्राप्ति में जो अवरोधक साधन है, भय, शारीरिक भय, मानसिक भय, आध्यात्मिक भय, व्यवहारिक भय, प्राकृतिक भय, भाग्य क्या पता कैसा हो जाएगा उसका भय, पारिवारिक भय, भविष्यात्मक भय, रहस्यात्मक भय, विज्ञानात्मक भय और सबका बाप मृत्यु का भय आपको न सताए और आप अपने निर्भय नारायण स्वरूप को पाने का व्रत ले लो तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी। आपके जीवन में ये 7 सद्गुण संतों के अनुभव के 7 सद्गुण प्रवेश पाए। एक साधन विवेक साधन, दूसरा विमोख छोड़ने की शक्ति आपकी बढ़े, तीसरा साधन है आपकी क्रिया योग, सेवा, सुमरण, प्राणायाम, ध्यान, व्रत द्वारा आपकी आराधना बरकत वाली हो। चौथा शुभ संकल्प यह है कि आप अपने कल्याण के व्रत को चिपके रहें, लगे रहें। और 5वां के आप प्रभु प्राप्ति का अभ्यास करें, सम रहने का अभ्यास करें। छठा ये अनअवसाद,
बूढ़े की 4 ही बेटियां घर पर है और अवसाद नहीं आने देता, सत्संग की बलिहारी है। और 7वां साधन है अनवसाद, अर्थात प्रतिकूलता में अपने को कोसना मत। मारू तो भाग्य जेवुं छे, नौकरी छूटी गई नहीं, व्यवस्था एवी छे राजसत्तानी એટલે મશીનો વધી ગઈ એટલે બધાની નોકરી છૂટે છે। आपका दुर्भाग्य इसलिए नौकरी छूटी नहीं, व्यवस्था का दुर्भाग्य इसलिए नौकरी छूटी। जरा जरा बात में सज्जन अपने भाग्य को कोसता है, ये बहुत बड़ी भारी गलती करता है। नौकरी छूटी या लग्न नहीं होता, कन्या के लग्न नहीं होता कि कन्याનું ભાગ જ ફૂટેલું જ ક્યાં થતું નથી, नहीं नहीं, ऐसा मत। बेटे की शादी नहीं होती, बेटे का भाग्य फूटा है, मेरे को ठीक नहीं होता हूं, बीमारी है, मेरा भाग्य फूटा है, ऐसा करके प्रतिकूलता में आप अपनी हीन भावना न करें। इसको बोलते अनअवसाद। अपने को कोसो नहीं, उस बूढ़े की बात को याद कर लेना। एक ही साधन है आपके पास, सम रहकर परिस्थितियों के सिर पर पैर रखते रखते आप जी सकते। जरा जरा बात में आप अपने को कोसेंगे, वैसे ही समाज, वातावरण, पॉल्यूशन, महंगाई आपको कोस रही दिन रात, और फिर स्वयं आप अपने को कोसने लगेंगे तो मेरी भावनाएं कैसे फलेगी। अपने को आप कोसे नहीं, पोताने तमे हैरान ना करो। पूनम को और अमावस्या को सूरज और चांद के सीधे किरण धरती पे पड़ते हैं, इसलिए समुद्र में ज्यादा भरती आती है, समुद्र शोभित होता है, अर्थात धरती पे जो भी जलीय तत्व है वो शोभित होता है। तो हमारे शरीर में भी जलीय तत्व है, सप्त धातु जलीय तत्व शोभायमान होता है। इन दिनों में अगर संसार भोग करे, पति पत्नी का संपर्क हो, तो वो शुभ के दिन है ये, तो वो जलीय अंश ऊर्जा ज्यादा ह्रास होगा, जीवनी शक्ति ज्यादा ह्रास होगा, अकाल मृत्यु मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए अमावस्या और पूनम को संसार व्यवहार किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर उन दिनों में करता है, पूनम अमावस्या को बड़ी भरती आती है और अष्टमी को छोटी भरती आती है। अष्टमी पूनम अमावस्या को किया हुआ संभोग समाधि की तरफ तो क्या ले जाएगा, सत्यानाश कर देगा। इन दिनों में अगर गर्भाधान रह गया है तो बच्चा अपंग पैदा होगा, आंख नहीं, या तो नाक ठीक नहीं, या तो कान नहीं, नेत्र फलाना, या लूला लंगड़ा अपाहिज पैदा होगा। गलती माँ बाप करे और जीवन भर बच्चा भोगे और माँ बाप भी उसके पीछे पिस मारते हैं। अगर ऐसा ज्ञान होता, ऋषियों का ज्ञान विदेश में होता, तो विदेश में इतने हैंडीक्राफ्ट नहीं होते जितने अभी है। और इस देश में भी वही लोग हो रहे हैं जो पूनम को, अमावस्या को, अष्टमी को, या जन्म दिवस को, या त्योहार को नहीं मानते, और बस शादी किया तो एक दूसरे के शरीर को नीचों के सत्यानाश करने का एक लाइसेंस मिला। ऐसे लोग ही ज्यादा परेशान है, सत्संगी उतने परेशान नहीं जितने सत्संग रहित लोग परेशान हैं। चीनी विद्यार्थी 10-10 दिन तक उपवास करता है, केवल पानी ही पीता है, चाय कॉफी की तो बात क्या, एक सेव फल भी नहीं खाता। और इतना पाप दोषों से और बुरी आदतों से विनिर्मुक्त हुआ, दोषों से। गांधी जी प्रसन्न हुए और जब वो विदाई हुआ तो गांधी जी ने उसे शुभकामनाएं दी और चीन में बड़ा जाना माना अखबार का वो मुख्य संपादक हुआ। आप लोग मुख्य संपादक हो ऐसी मैं नहीं भावना करता हूं, आप लोग कहीं भी हो, लेकिन व्रत उपवास के द्वारा तुम्हारा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि में हौसला बुलंद रहे। 7वां साधन है अनुद्वर्ष, अर्थात अनुकूलता में जरा जरा बात में हर्षित नहीं हो जाना। जरा जरा बात में तालियां बजा दी, जरा जरा बात में है हो गई। तो चवन्नी के चॉकलेट पाकर है करते तो छोटी बुद्धि के हैं, और चवन्नी के चवना गिरा जाता है तो हाय हाय करके रोते तो छोटी बुद्धि के लोग। ये छोटे आदमी की पहचान है कि जरा सी उपलब्धि हो और हर्षित हो जाए। ये छोटे आदमी की पहचान है कि जरा सा घाटा हो और दुखी हो जाए, परेशान हो जाए।
जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि ते जान। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने को जो 4 कदम चल के आते, एक एक कदम यज्ञ का फल देता है। श्रद्धा से बैठते भक्ति योग होता है, सुनते ज्ञान योग का फल होता है, और जब नाम स्मरण करके आनंदित होते तो महाराज जप यज्ञ का फल फलित होता है। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। होठ बंद, जीभ ऊपर नहीं नीचे नहीं, बीच में तालू में लगे। 1 मिनट रोज करो, फिर जप करो, बरकत होगी। गुरु को, भगवान को अथवा स्वस्तिक को एकटक देखो 1 मिनट, फिर गुरु का भगवान का मानसिक पूजन करो, फिर ध्यान करो, बड़ी बरकत आएगी। जो जपते हैं जप तो करते हैं, लेकिन भगवान और गुरु की पूजा मानसिक नहीं करते, आराधना, उनके जप में उतना आनंद नहीं आता जितना गुरु पूजन मानसिक भगवान का, गुरु का पूजन करने से जप ध्यान में बरकत आती। 1 मिनट के लिए आंख की पलकें न गिरे, टिकटिकी लगाकर गुरु को, भगवान को देख के फिर ध्यान करो, बरकत आएगी। जप करो, बरकत आएगी।